Hello students, in this video we will be discussing about continuity. What will be discussing about? Continuity. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि continuity हम डिस्कस कहाँ करते हैं. Continuity is a point phenomena. Continuity हमेशा एक पॉइंट पे डिस्कस करी जाती है. f(x) = 1/x. क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है? क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या हमारा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है? अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ये ना x = 0 पे इसको प्रॉब्लम हो रही है, x = 0 पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं है. ऐसा है क्या? ऐसा होता भी है. पहले आपको ये भी पता है कि कॉन्टीन्यूटी हम डिस्कस कब करते हैं. हमेशा एक बात याद रखना स्टूडेंट कि किसी भी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करने के लिए वो पॉइंट हमारी डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए. तो क्या x = 0 हमारी डोमेन का एलिमेंट है? x = 0 तो हमारी इनपुट ही अलाउड नहीं है, डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है. तो उस पर हम कॉन्टीन्यूटी डिस्कस कैसे करेंगे? अभी बताया ना, कॉन्टीन्यूटी एक पॉइंट फिनोमिना है और जिस पॉइंट पे हम कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करना चाहते हैं वो पॉइंट हमारी डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए. यहाँ x = 0 डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है. आई समझ बात? अब हमारी डोमेन में 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं. मैम 3 तरह के कौन से तरह के पॉइंट्स होते हैं? या तो हमारा आइसोलेटेड पॉइंट होता है, या फिर इंटीरियर पॉइंट होता है, या फिर डोमेन का लिमिट पॉइंट, डोमेन्स लिमिट पॉइंट, वो लिमिट पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, विच इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट. आया समझ? तो हमारे डोमेन में कितनी तरह के पॉइंट्स होते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट्स, दूसरे होते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, तीसरे टाइप के होते हैं वो लिमिट पॉइंट्स जो कि इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ़ a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो वो किस किस तरीके का हो सकता है? ईदर a बिलोंग्स टू interior point of f, or a is an isolated point of domain, या फिर a belongs to derived set of the domain but a does not belongs to the DOF. मतलब ये क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट. ये क्या है? ये वाला है आइसोलेटेड पॉइंट, ये है इंटीरियर पॉइंट. यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स जो डोमेन में हैं, लिमिट पॉइंट भी हैं लेकिन इंटीरियर पॉइंट नहीं है. मैम इसको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसका एक एग्जांपल देके बता दो. एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हमारे पास डोमेन है 1 to 4. अब इसमें 1 से 4 तक ये सारे इसके, अब एक बात बताइए स्टूडेंट, ये हमने अगर डोमेन ले ली तो 1 to 4 में सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं. इंटीरियर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं इस हमारे 1 to 4? हमारा आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा है? 5 क्या है हमारा? आइसोलेटेड पॉइंट है. अब ये 1 और 4 हमारे डोमेन के लिमिट पॉइंट तो हैं लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है. तो जो ये वाली कैटेगरी थी इसमें कौन से पॉइंट आएंगे? एक तो 1 आएगा और एक 4 आएगा. इस डोमेन में हमारे 3 तरीके के ही पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे. नेक्स्ट थिंग इज़, अगर कोई पॉइंट अगर कोई फंक्शन किसी भी डोमेन पर कॉन्टीन्यूस दिया है तो वो फंक्शन उस डोमेन के हर नॉन एम्प्टी सबसेट पर भी कॉन्टीन्यूस होगा. हम ले लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन है जो इस डोमेन पे कॉन्टीन्यूस दिया है हमें, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, कॉन्टीन्यूस दिया है हमें.
यहाँ से यहाँ तक कॉन्टीन्यूस है। तो इसका इस डोमेन का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो आप, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इस पे भी तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, इन वैल्यूज़ के कोरिस्पॉन्डिंग भी तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉन्टीन्यूटी इज़, अगर कोई फंक्शन f किसी भी डोमेन d पर कॉन्टीन्यूस दिया है तो वो फंक्शन किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ d पे भी कॉन्टीन्यूस आएगा। क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा फंक्शन f कॉन्टीन्यूस है ऑन d, देन f विल बी कॉन्टीन्यूस, f कॉन्टीन्यूस होगा ऑन एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, ये ऑफ d और s नॉन एम्प्टी है तो वहाँ भी हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस आएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ओके, अगर f हमारा फंक्शन है, f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू a, हमारा फंक्शन f x इक्वल्स टू a के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, ये हम कब बोलेंगे? a पर कन्वर्ज करती तुम कोई भी सीक्वेंस लो, उसकी इमेज सीक्वेंस f ऑफ a पर जाएगी। इसका मतलब क्या है मैम? मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम इसको स्टूडेंट्स मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, हम फंक्शन को a पर कॉन्टीन्यूस तभी बोलेंगे f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू a if and only if an be any sequence for all an converging to a, f of an converges to f of a। तो मैम ये इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट है, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रापोजिटिव बेटे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि f इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस या फिर नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। किसी भी पॉइंट x इक्वल्स टू a पे हम हमारे फंक्शन को डिसकॉन्टीन्यूअस कब बोलेंगे? यहाँ क्या था हमारा फॉर ऑल, तो हाँ यहाँ क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an दैट कन्वर्जेस टू a। हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए जो a पे कन्वर्ज कर रही है, सच दैट f ऑफ an डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a। तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू a पे कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब हम देखते हैं लिमिट की सिक्वेंशियल डेफिनेशन क्या होती है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l हम कब बोलेंगे? फॉर एवरी an कन्वर्जिंग टू a, हर सीक्वेंस, फॉर ऑल है ना, मतलब हर a सीक्वेंस जो a पे जा रही है, हमारी f ऑफ an l पे जानी चाहिए। और हम ऐसी कितनी सीक्वेंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर ऑल an कन्वर्जेस टू f ऑफ an शुड कन्वर्ज टू f ऑफ a। तो यहाँ हम कितनी सीक्वेंस बना सकते हैं जो कि a पे कन्वर्ज करती हैं? अनकाउंटेबली मैनी। हाउ मैनी सीक्वेंस पॉसिबल? COUNTABLY uncountably many sequences are possible that converges to A। और हम कॉन्टीन्यूस तब बोलेंगे फंक्शन को a पर जब हर सीक्वेंस जो a पे जा रही है उसकी फंक्शनल सीक्वेंस f ऑफ a पे जाए।
डिसकॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे? जब हमारे पास कम से कम चाहे एक या एक से ज़्यादा ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए जो ए पे जा रही है लेकिन फंक्शनल सीक्वेंस एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज नहीं कर रही। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो there exists delta greater than 0 such that whenever x minus a is less than delta, if and only if fx minus f of a is less than epsilon। अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी पहले वाली फेल हो जाएंगी, मतलब पहले वाली यूज़ नहीं हो रही। अगर f कोई फंक्शन है x से y तक, उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। कब बोलेंगे? फॉर एनी ओपन सेट G सबसेट ऑफ y, f इनवर्स G इज़ ओपन इन x। मतलब ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा g है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है हमारा f इनवर्स g। ये अगर हम ये हमें क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी ओपन सेट लें जी जो सबसेट है y का, y में हम कोई भी ओपन सेट लें तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी ना, दैट इज़ f इनवर्स g, वो x में ओपन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि f कॉन्टिन्यूस है। और ऐसे ही हम क्लोज्ड इंटरवल के लिए बोलेंगे या फिर क्लोज्ड सेट के लिए बोलेंगे। वो वाली डेफिनेशन क्या होगी? f को हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे x से y तक, इफ़ एंड ओनली इफ for any closed set G subset of y, f inverse G is closed in x, and that does it about our continuity definitions.